गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी के चैप्टर 13 में पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 13 है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए हम इस पाठ पर आधारित शेष प्रश्नों का उत्तर का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इस पाठ पर आधारित ये जो 5वां प्रश्न है और इस पाठ का पहला प्रश्न, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है, क्यों? देखिए, लेखक जो है वह फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहता है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। मानव के प्रति करुणा की असीम भावना विद्यमान थी। फादर के मन में अपने हर प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व की भावना उमड़ती रहती थी। वे लोगों को अपने आशीष से भर देते थे, यानी लोगों को आशीर्वाद देते थे। फादर की आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। फादर लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे तथा उन्हें सांत्वना भी देते थे। वे लोगों के कष्टों को देख नहीं पाते थे, इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। ओके, आइए अब हम पाठ का 6वां प्रश्न देखते हैं। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? देखिए, सन्यासी का जो एक परंपरागत स्वरूप होता है वो होता है कि ये सांसारिकता से अलग रहते हैं, लोगों से इनका मेल जोल कम होता है। लेकिन फादर बुल्के ठीक इसके विपरीत थे। देखिए, प्रायः सन्यासी संसार की मोहमाया से दूर रहते हैं, जबकि फादर की छवि इसके ठीक विपरीत थी। फादर सन्यासियों की परिपाटी का निर्वहन ना कर सबके सुख दुख में शामिल होते थे। फादर एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। वह सबसे गहरा लगाव रखते थे। लोगों के घर आना जाना उनका नित्य प्रति का काम था। इसलिए कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की। ओके, आइए अब हम पाठ का 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है आशय स्पष्ट कीजिए। इसको का और खा 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए हम पहले का देखते हैं। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय स्पष्ट करना। देखिए, जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई थी तो वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें नम थीं और वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे उनकी जो आंखें नम थी उनकी संख्या इतनी अधिक थी, अर्थात फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि उनकी गिनती करना संभव नहीं था। इसीलिए लेखक कह रहा है कि नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। ओके, अब इसका हम पार्ट देख लेते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है। एक मिनट, दिख नहीं रही पंक्ति। ये खंड है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करते समय हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ओके, इस पाठ का 8वां और अंतिम प्रश्न, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? देखिए, इसमें आपका विचार पूछा जा रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत को प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर के, यहाँ के ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। ये पार्ट
ये पाठ भी आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फिर से आपसे बता दें कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू।